आप बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, तो मैनपुरी में अभी तक 5 बजे की बात की जाए तो 51% मतदान, रामपुर में 5 बजे तक 31.25% मतदान, खतौली में 5 बजे तक 54.05% मतदान। बड़ी खबर, 17 नगर निगम की आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 3 नगर निगम में मेयर पद महिला के लिए आरक्षित, 4 नगर निगम में मेयर पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित, 2 निगम में मेयर पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, कानपुर मेयर महिला के लिए आरक्षित ये सीट, लखनऊ में मेयर महिला होगी जिसे आरक्षित किया गया ये सीट, गाजियाबाद में मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित, प्रयागराज सामान्य, बरेली मुरादाबाद सामान्य वर्ग, और वहीं 200 नगर पालिका परिषद के लिए भी आरक्षण सूची जारी की गई है। 545 नगर पंचायत के लिए आरक्षण सूची जारी की गई। कैबिनेट मंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को जानकारी दी, कहां कौन सी सीट आरक्षित की गई है। आपको बता रहे गाजियाबाद जो कि महिला यहां मेयर होंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जिस तरीके से अब नगर निकाय चुनाव का बिगुल बचने वाला है। हालांकि अब तारीखों की जिस तरीके से घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियां अपने अपने सिंबल पर, जिसमें पहले बीजेपी ने तय किया, फिर समाजवादी पार्टी ने तय किया और अब कांग्रेस का भी कहना है कि सिंबल पर चुनाव निकाय का लड़ा जाएगा। तो बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, जिस तरीके से नगर निगम को लेकर आरक्षण की सूची जारी की गई है। आपको बता दें कि 17 नगर निगम में आरक्षण की सूची, अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट रिजर्व की गई, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीट, महिला के लिए 3 सीट, अनारक्षित 8 सीटें होंगी। और इसमें भी कौन कौन सी आपको बता दें, आगरा नगर निगम के लिए अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षण तय किया गया है, झांसी नगर निगम के लिए अनुसूचित जाति, मथुरा वृंदावन नगर निगम के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए ये आरक्षण यहां, अलीगढ़ नगर निगम जो कि यहां मेयर अन्य पिछड़ा वर्ग महिला से, मेरठ नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग, प्रयागराज नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग, अयोध्या, सहारनपुर और इसके अलावा मुरादाबाद जो कि महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर ये सामान्य। आलोक पांडे हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। आलोक, दर्शकों को बताइए किस तरीके से, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ जाहिर कर दिया गया, और नगर निगमों की अगर बात की जाए तो कई नगर निगम जहां मेयर महिलाएं होंगी, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति सबके लिए, हालांकि अब इंतजार तारीखों की घोषणा को लेकर होगा, यानी कि कहा जाए तमाम पार्टियां जुटी हैं और ऐसे में आरक्षण को लेकर जिस तरीके से सारी कवायद की जाती रही, अब आगे क्या? राहुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, खासतौर पे जहां आज उपचुनाव का मतदान हो रहा है। ऐसे में नगर निकाय का जो आरक्षण की सूची जारी हुई है वो अपने आप में, जो हम तीसरी सरकार कहते हैं उनके प्रत्याशियों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसकी एक बड़ी कवायद होती है, लोग इस चीज को कहीं ना कहीं कराने के लिए अपने जो सीट है उसे अनरिजर्व्ड या रिजर्व्ड, इस तरह की बहुत सारी पॉलिटिकल कोशिशें चलती रहती हैं। और आज जिस तरह से लिस्ट जारी हो गई है, एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अब तारीखों का इंतजार होगा, नोटिफिकेशन का इंतजार होगा कि निकाय के चुनाव कब से शुरू होंगे और कब खत्म होगा। पॉलिटिकली महत्व के रूप में देखा जाए तो 2024 के रुझान भी इस तरह के चुनाव में देखे जा सकते हैं। एक तौर पे ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शहरों का जो चुनाव होता है वो हमेशा आसान होता है, जिसमें हम नगर निगम की बात कर सकते हैं। मैं बताऊं 17 नगर निगम है और इसमें अनुसूचित जाति को 2, पिछड़ा वर्ग को 4 और महिलाओं को 3 और जो अनरिजर्व्ड है वो 8। इस तरह से 17 जो नगर निगम है उनका ये आंकड़ा जाता है। लखनऊ में पहली बार महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, अलग बात है। आमतौर पर प्रत्याशी अनरिजर्व्ड में कोई भी हो सकता है। संयुक्ता भाटिया इस वक्त
महापौर हैं, लेकिन अब जो भी प्रत्याशी बनेगा वो महिला ही होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। राहुल, उसी तरह से 200 नगर पालिका परिषद हैं यूपी में, उसमें से अगर हम बात करें तो 27 जो है अनुसूचित जातियों को, 54 जो है पिछड़ा वर्ग को और 40 महिलाओं को, और अनारक्षित अनरिजर्व जो है 79 हैं। तो ये जो नगर पालिका है 200, इसमें भी चार्ट जारी कर दिया गया है। कौन कौन से जो नगर पालिका है उनकी विस्तृत पूरी लिस्ट दे दी गई है। और तीसरी बात करें हम नगर पंचायत का, जो तीसरा लेयर होता है, 545 नगर पंचायतें हैं। उसमें अगर हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो 73 ऐसी सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति की 1 सीट है, पिछड़ा वर्ग की 147, महिलाओं की 107 और अनारक्षित जो है 217 है। तो कुल मिला के लगभग 750 के करीब ये जो नगर निकाय के चुनाव हैं 750 हैं, और इनके मतदाताओं की संख्या एक बड़ी संख्या जाती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आज की तारीख का महत्व तो इसी बात से है कि अब जो अगली लड़ाई होती है वो होती है प्रत्याशी बनने की, क्योंकि सिंबल पे चुनाव लड़े जाते हैं। लोग पार्टियों में अपना जोर दमखम दिखाते हैं जिससे वो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, लेकिन जो पहली कड़ी होती है वो होती है कि उनकी सीट क्या होने जा रही है। तो ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो आज की जो सूची है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है उन प्रत्याशियों के लिए जो कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अगर राजनीतिक पार्टी के रूप में देखा जाए तो अपने आप में एक रुझान जो आने वाले समय का है वो इससे दिखता है, इसलिए नगर निकाय के चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। राहुल, इसीलिए इसको इस तरह से देखा जा सकता है आलोक, क्योंकि बीजेपी ने कहा कि सिंबल पर लड़ेंगे, फिर समाजवादी पार्टी आती वो भी कहती है सिंबल पर लड़ेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के खाबरी साहब वो भी अब कह रहे हैं कि कांग्रेस भी सिंबल पर लड़ेगी। तो किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है। और आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है नगर निकाय, पंचायत और निगम को लेकर। एक अगर सरसरी निगाह से देखा जाए इस पूरी लिस्ट को, जाहिर तौर पर अब देखा जाएगा कि कहां से कौन कैंडिडेट पार्टियों के लिए, ये आकलन भी काफी गंभीरता से उन्हें करना होगा। बिल्कुल राहुल, देखिए सबसे बड़ी बात है और पहली बात तो यही है कि सिंबल की लड़ाई हो गई है और इसमें पूरे तौर पे दावेदारी होती है। उदाहरण के तौर पे मैं लखनऊ नगर निगम की बात करता हूं तो यहाँ पे जो महापौर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसी तरीके से नगर पालिका की बात होती है, नगर पालिका अध्यक्ष की और नगर पंचायत अध्यक्ष की। जब ये सिंबल पे होते हैं तो पार्टी अपना दमखम पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से भी दिखाती है और ये बताती है कि जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं उसमें कौन सी पार्टी हावी रही है, किसकी बढ़त बनाई गई है। एक तौर पर 17 नगर निगम है, आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी शहरों में हमेशा से मजबूत रही है और इन 17 नगर निगम में भी 3 नगर निगम छोड़ करके बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के ही कोटे में रही हैं। इसलिए अब 17 पे क्या बाकी पार्टियों का दमखम रहेगा, बाकी जो विपक्ष की पार्टी हैं, चाहे हम बीएसपी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, ये देखना होगा कि वो किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। तो 17 नगर निगम के बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 200 नगर पालिका परिषद की बात करते हैं, उनके सदस्यों की बात करेंगे। इस तरह से जो वार्ड की बात होती है, एक तीसरी गवर्नमेंट, हम थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट जिसकी बात करते हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। न सिर्फ इनकी वित्तीय जो आर्थिक बजट है, जो विकास के कामों का लेखा है उसकी वजह से, बल्कि एक पॉलिटिकली अब बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं और हर इलेक्शन का कोई ना कोई एक एनालिसिस निकाला जाता है कि आखिर कौन सी पार्टी आगे चल रही है, किसके रुझान बेहतर हैं, किसके आगे भविष्य में जो माहौल है वो बेहतर है। अब सिंबल की लड़ाई हो चुकी है, इसलिए इसे पॉलिटिकल रंग में जरूर देखा जाएगा। लोकसभा के 2024 के जो माहौल होंगे उससे जरूर जोड़ा जाएगा। राहुल, धन्यवाद आलोक इस जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर यूपी में अब निकाय चुनाव का रण, यानी कि अब कहा जाए आने वाले दिनों में कुछ ज्यादा ही जोर दिखाई देगा। तमाम पार्टियां यानी कि बीजेपी और इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साफ कहना है कि सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा और ये इससे भी तय होगा, एक तरीके से कहा जाए कि यूपी में एक लिटमस टेस्ट होगा 2024 को लेकर। और वैसे भी बीजेपी को शहरों की पार्टी कहते हैं, ज्यादातर नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है। तो ऐसे में अब जिस तरीके से कौन कैंडिडेट होगा मेयर पद के लिए, ये भी देखना बेहद अहम होगा।